जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण कथा की कड़ी में दूसरे स्कंद के 15वें अध्याय को जानेंगे। इससे पहले हमने 13वें और 14वें अध्याय में भरत के बारे में जाना। उसी की कड़ी में, उसी श्रृंखला में हम इसके बारे में आगे जानेंगे। इससे पहले कथा शुरू करें। आप हमारे चैनल पर यदि अभी भी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करेंगे आज का 15वां अध्याय। अध्याय को शुरू करने से पहले प्रभु का सुमरन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री विष्णु महाराज की। तो शुरू करेंगे आज का 15वां अध्याय। इसमें ऋभु का निदान और उद्वैत ज्ञान का उपदेश दिया गया है। श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्री, यह सब सुनकर राजा मन ही मन विचार करके चिंतन करने लगा। यह देखकर ब्राह्मण उसे अद्वैत संबंधी कथा सुनाने लगे। ब्राह्मण बोले कि हे राजा शार्दुल, पूर्व काल में महर्षि ऋभु ने महात्मा निदान को जो उपदेश दिया तुम उसे सुनो। हे भूपते, परमेष्ठी श्री ब्रह्मा जी का ऋभु नामक एक पुत्र था। वह परमार्थ तत्व का ज्ञाता था। पूर्व काल में महर्षि पुलस्त्य का पुत्र निदान उन ऋभु का शिष्य था। उसे उन्होंने अति प्रसन्न होकर संपूर्ण तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। हे राजन, महर्षि ऋभु ने देखा कि संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी निदान की अद्वैत में निष्ठा नहीं है। उस समय देविका नदी के तट पर पुलस्त्य जी का बसाया हुआ वीरनगर नामक एक मनोहर और समृद्धिशाली नगर था। रम्य उपवनों से सुशोभित उस नगर में पूर्व काल में ऋभु का शिष्य निदान रहा करता था। अपने शिष्य निदाद को देखने के लिए 1000 वर्ष व्यतीत होने पर महर्षि ऋभु उस नगर में गए। जिस समय निदाद अपने द्वार पर अतिथियों की प्रतीक्षा कर रहा था, तभी उसने अपने गुरु जी को वहां पर देखा और वह उन्हें द्वार पर पहुंचकर अर्घदान पूर्वक अपने घर ले आया। वहां उसने गुरु के हाथ पैरों को धोया और फिर आसन पर बैठाकर आदर पूर्वक बोला, आसन पर विराज कर घर को पवित्र कीजिए और भोजन कीजिए। इस पर ऋभु बोले कि हे विप्र, आपके यहाँ मुझे क्या क्या भोजन करना होगा, क्योंकि कुत्सित अन्न में मेरी कोई रुचि नहीं है। निदाद ने कहा कि हे द्विज श्रेष्ठ, मेरे यहाँ सत्तू, जौ की लस्सी, कंदमूल, फल आदि तथा पुए बने हैं। आप जो चाहे वही भोजन कीजिए। ऋभु बोले कि हे द्विज, ये तो सारे कुत्सित अन्न हैं। मुझे तो तुम खांड के बने हुए स्वादिष्ट भोजन यानी हलवा, खीर आदि का भोजन करवाओ। तब निदाद अपनी पत्नी से बोले कि हे देवी, हमारे घर में जो अच्छी से अच्छी वस्तुएं हों उनसे गुरुवर के लिए अति स्वादिष्ट भोजन बनाओ। ब्राह्मण ने कहा। अपने पति निदाद की बात सुनते ही उसकी पत्नी ने गुरुवर के लिए अति स्वादिष्ट भोजन को तैयार किया। महर्षि ऋभु के भोजन करने के बाद निदाद ने अति विनीत स्वर में उन महामुनि से कहा। निदाद बोले कि हे द्विज, कहिए, भोजन करके आपके मन को प्रसन्नता मिली या नहीं? आप पूर्णतः तृप्त और संतुष्ट हो गए हैं कि नहीं? हे विप्रवर, कहिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं?
और कहाँ जाने की तैयारी है और कहाँ से आप आए हैं। इस पर रिभु बोले कि हे ब्राह्मण, जिसको क्षुधा यानी भूख लगती है, तृप्ति उसकी ही हुआ करती है। मुझको तो कभी भूख ही नहीं लगी, फिर मेरे तृप्त होने के विषय में तुम क्या पूछते हो। जठराग्नि के द्वारा पार्थिव धातुओं के क्षीण हो जाने से मनुष्य को भूख लगती है और जल के क्षीण होने से तृषार यानी प्यास का अनुभव होता है। हे द्विज, ये क्षुधा यानी भूख और प्यास तो देह के ही धर्म है, मेरे नहीं है। इसलिए कभी भूखा न होने के कारण मैं तो सर्वदा ही तृप्त हूँ। तुष्टि और स्वस्थता भी मेरे मन में ही होते हैं, अतः ये मन के ही धर्म है, आत्मा से इनका कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए हे द्विज, ये जिसके धर्म है उसी से इनके विषय में पूछा, और तुमने पूछा कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ तथा कहाँ से आया हूँ। क्योंकि सो इन तीनों विषयों के बारे में तुम मेरा मत सुनो। आत्मा सर्वागत है, क्योंकि यह आकाश के समान व्यापक है। अतः कहाँ से आए हो और कहाँ रहते हो और कहाँ जाओगे, यह कथन भी किस प्रकार सार्थक बन सकता है। मैं न तो कहीं जाता हूँ न मैं आता हूँ, और न ही किसी एक स्थान पर रहता हूँ। तू, मैं और अन्य पुरुष भी देह आदि के कारण जिस तरह अलग अलग दिखाई देते हैं, वास्तव में वैसे नहीं है। तू नहीं है, अन्य अन्य नहीं है, और मैं नहीं हूँ। वास्तव में स्वादिष्ट स्वादिष्ट है भी नहीं। देखो, मैंने तुमसे जो स्वादिष्ट भोजन अन्न की याचना की थी, उससे मैं यह देखना चाहता था कि तुम क्या कहते हो। हे द्विजश्रेष्ठ, भोजन करने वाले के लिए स्वादिष्ट और अस्वादिष्ट भी क्या है, क्योंकि स्वादिष्ट पदार्थ ही जब समय लगाने पर स्वादहीन हो जाता है तो उसे उद्वेगजनक होने लगता है। इसी प्रकार कभी कभी अरुचिकर पदार्थ रुचिकर हो जाते हैं, और रुचिकर पदार्थों से मनुष्य को उद्वेग पा जाता है। ऐसा अन्न भला कौन सा है जो आदि मध्य और अंत तीनों काल में रुचिकर ही हो। जिस प्रकार मिट्टी का घर मिट्टी से लीपने पोतने से मजबूत होता है, ठीक उसी तरह से यह पार्थिव अन्न के परमाणुओं से पुष्ट होता है। जो गेहूं, मूंग, घी, तेल, दूध, दही, गुड़ जैसे फल आदि समस्त पदार्थ पार्थिव परमाणु ही तो है। इनमें से किसे स्वादिष्ट कहें और किसको अस्वादिष्ट कहें। इसलिए ऐसा जानकर तुम्हें इस स्वाद और अस्वाद का विचार करने वाले मन को एक समान देखने वाला बनाना चाहिए, क्योंकि मोक्ष का एकमात्र उपाय समता है। ब्राह्मण बोले कि हे राजन, उनके ऐसे परमार्थमय वचनों को सुनकर निदाद ने उन्हें प्रणाम करके कहा कि हे प्रभु, आप प्रसन्न हो, कृपा करके बताएं कि मेरे कल्याण की कामना से आए हुए आप कौन हैं। हे द्विज, आपके इन वचनों को सुनकर मेरा समस्त मोह नष्ट हो गया है। रिभु बोले कि हे द्विज, मैं तेरा गुरु रिभु हूँ। मैं तुमको सद्विवेकनी बुद्धि प्रदान करने के लिए यहाँ पर आया था। मैं तुझे समस्त परमार्थ बतला चुका हूँ। उस परमार्थ तत्व का विचार करके तू इस संपूर्ण जगत को एक वासुदेव प्रभु श्री हरि विष्णु जी का ही स्वरूप जान। इसमें जरा सा भी भेदभाव नहीं है। फिर निदाद ने उन्हें बहुत अच्छा कहकर प्रणाम किया और फिर परम भक्ति पूर्वक पूजित हो प्रभु स्वेच्छानुसार वहां से चले गए। तो ये था श्री विष्णु महापुराण का दूसरे स्कंद का 15वां अध्याय, जो यहीं पर संपन्न होता है। अगले अध्याय 16वें अध्याय में हम जानेंगे रिभु की आज्ञा के द्वारा निदाद का अपने घर को लौटना।
आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।